आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में, एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो थोड़ा चंचल है, थोड़ा क्रिएटिव है, नॉलेजेबल है, जिसको चीजें मतलब एक बच्चा होता है ना, बच्चे की तरह हर चीज करनी है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। उस ग्रह के बारे में, वो ग्रह है बुध। अब आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा होगा? आपकी कुंडली में आप जैसे देख सकते हैं, ये पूरे हाउस है। इन हाउस में बुध हर जगह, हर किसी के राशि में, हर किसी हाउस में अलग अलग बैठा होगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 10 नंबर लिखा है, यहाँ 9 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस में 10 नंबर लिखा है, 11th हाउस में फर्स्ट नंबर लिखा है। यहाँ पे कुछ प्लेनेट बैठे हैं, लेकिन आपको देखना है कि इनमें बुध कहाँ बैठा है। जैसे बुध यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा है, फिर ये देखिए किसी के 6th हाउस में बुध बैठा है, 10 राशि में। यानी हमें राशि से मतलब नहीं है, हमें बुध ग्रह से मतलब है। तो हम आज देखेंगे बुध आपके फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देता है। बुध फर्स्ट हाउस में रिजल्ट देगा, इंसान बुद्धिमान होगा, क्रिएटिव होगा, एक जॉयनेस होगी उसके अंदर, चीजों के बारे में बोलता अच्छा होगा, उसको लोग सुनना पसंद करते होंगे, शायरी का शौक होगा उसको। ठीक है, उसको हर चीज में इंटरेस्ट होगा, हर चीज के बारे में जानना होगा, हर चीज के बारे में नॉलेज रखनी होगी, हर चीज से, हर किसी से मिलने का शौक होगा। ये बुध ग्रह इतना क्रिएटिव है कि वो जिसके साथ बैठा हो, जैसे अगर ये शनि के साथ बैठा है, जैसे मान ले किसी के हाउस में, फर्स्ट हाउस में शनि और बुध एक साथ बैठा है, तो ये शनि के साथ एट्रीब्यूट देगा। इंसान को हार्ड वर्क करने में मजा आएगा, हार्ड वर्क में क्रिएटिवनेस दिखाएगा। तो ये बुध जिसके साथ बैठेगा उसका असर दिखाएगा, लेकिन अकेला बैठा है तो भी असर दिखाएगा। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देगा। यहाँ हाँ करेगा ये वेल्थ जनरेट, क्योंकि बिजनेस का कारक है, और सेकंड हाउस किसका है? मनी का। तो आप अपने फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, शेयर मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, फैमिली में अच्छी बातचीत हो सकती है आपकी, सब आपसे बात करना पसंद करते होंगे फैमिली में। ठीक है, आपकी एक जो माइंड होगा वो काफ़ी शार्प होगा, आपको नॉलेज होगी हर चीज़ की कि बिजनेस कैसे करना है। आप अगर फैमिली बिजनेस है तो उसको एक नया रास्ता दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बुध के साथ कोई और ग्रह बैठा है या बुध अकेला बैठा है, तो उसके सारे रिजल्ट, जैसे आप मान लो बुध शुक्र के साथ बैठा है, तो आप काम कर सकते हैं पार्लर का, या जिसमें शुक्र की चीज़ें आती हो, ऐसी चीज़ आती हो जिसमें लग्जरी की चीज़ आती हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, जेम स्टोन वगैरह का काम कर सकते हैं, वो काम अच्छा होगा, उसमें कुछ क्रिएटिवनेस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुध ग्रह थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट देगा। बुध थर्ड हाउस है ट्रैवलिंग का। कौन सा ट्रैवलिंग? शॉर्ट ट्रैवलिंग। जैसे आप दिल्ली से मुंबई गए, या दिल्ली के आसपास घूम के आए, 1 या 2 दिन में कहीं घूम के आए, ये शॉर्ट ट्रैवल हुआ। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रैवल का भी काम कर सकते हैं, या शॉर्ट ट्रैवल में इंटरेस्ट हो सकता है। आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी अच्छी बन सकती है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो बनाने का शौक है, क्योंकि क्रिएटिवनेस का प्लेनेट है, कुछ नया करने का प्लेनेट है, तो कुछ नया करेंगे, ऑनलाइन वीडियो कुछ नए तरीके से बनाएंगे, कुछ अलग दिखाएंगे उसमें। स्मार्ट वर्क करने की आदत होगी, एक यूनिकनेस होगी काम करने में, दिमाग काफ़ी तेज होगा, सोचते रहेंगे। और आसपास जो माहौल होगा, आपको बच्चों से साथ खेल, आसपास जो बच्चे होंगे उनके साथ खेलना पसंद होगा, क्योंकि ये नेबरनेस का भी हाउस है। नेबरनेस में क्या कहते हैं? आसपास जो लोग रहते हैं। बुध ग्रह दिखाएगा आसपास, आपका जो बिजनेस है वो आसपास के लोगों से ज़्यादा चल रहा है, शॉर्ट ट्रेवल का काम कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेवल से बिजनेस कर चल रहा है। अब ऐसे ही बुध ग्रह फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसका है? प्रॉपर्टी का, वेल्थ, गाड़ी का, अपने घर का। ठीक है, खुद को दिखाता है ये, माता को दिखाता है। आपके बिजनेस में आप अपनी माता की राय ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, और पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ट्रैवलर का काम कर सकते हैं। और आपको अपनी माता से, मदर से प्यार होगा, उनके साथ सब कुछ बताते होंगे, या जैसे आपकी इनकम होगी उनको पहले दे देते होंगे। ठीक है, आपको गाड़ी का शौक हो सकता है, गाड़ी में कुछ यूनिकनेस दिखाते होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी गाड़ी में, कुछ नया करके दिखाना होगा उस गाड़ी को। ठीक है, आपके घर में जब बुध की दशा आएगी तो आपके घर में चोरी हो सकती है, उसकी सावधानी रखिए, ध्यान रखना उसका। ठीक है, परिवार में काफ़ी अच्छा माहौल होता है, आपके फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा होता है, लेकिन आपकी कभी कभी बोलने की आदत से फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता होगा, कोई बात बिगड़ जाती होगी। ठीक है, और फादर के साथ अच्छे रिजल्ट होंगे,
फादर के साथ अच्छा मेल जोल होगा। ऐसे ही अब हम बात करेंगे बुध ग्रह फिफ्थ हाउस में क्या रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस स्किल का घर, ठीक है, बच्चों का घर। आप बुध ग्रह खुद क्रिएटिव है, बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिवनेस काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्रिएटिवनेस काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव स्किल आती हो गया आपको, वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इंटेलिजेंस हो सकती है, संतान का सुख, क्योंकि फर्स्ट हाउस फर्स्ट बेबी का भी हाउस है, वो मिल सकता है। पोजीशन अच्छी है, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो एंटरटेनमेंट की बना सकते हैं। इसके बाद ये फिफ्थ हाउस है जॉयनेस का, ठीक है। तो आप जो काम करेंगे, जैसे आप स्पोर्ट्स का काम करते होंगे, बच्चों के स्पोर्ट्स, बच्चों के खिलौने बनाना है, बच्चों की लिए कुछ ऐसा बनाना कि उसमें बच्चों को ज़्यादा रुचि आए। आपका बिजनेस उस चीज़ का हो सकता है, या आप टीचर हो सकते हैं, या आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब हम बात करते हैं बुध छठा घर। छठा घर है रोग रिपो ऋण का, सबसे खतरनाक घर माना जाता है कुछ घरों में से सिक्स्थ हाउस, जहाँ बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये बीमारियों का घर है, रोग का घर है, ऋण का घर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बुध बैठा है तो अब कोई बीमारी होने का डर हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारी होगी जो बुध से रिलेटेड होगी, आपको थ्रोट क्या कहते हैं, गले की कोई बीमारी हो सकती है, या T3 T4 आपको दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बुध के साथ अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो बुध अच्छा रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पर मंगल दे बैठा है और बुध बैठा है तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट ज़्यादा लग सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बुध के साथ ये चीज़ें इन्फ्लुएंस जो होती हैं आपको क्या कहते हैं, कम भी हो सकती है। अगर मंगल बैठा है कि धीरे धीरे आपको इन्फ्लुएंस हो, आप शुरू में इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट कम होने लगा, ठीक है। तो दुश्मनों का भी घर है, और बुध है क्या कहते हैं एक राजकुमार, तो आप पे दुश्मन हावी हो सकता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मंगल बैठा है तो आप दुश्मन पे हावी हो जाएंगे, अगर बुध अकेले बैठा है तो दुश्मन आप पे हावी होगा। आपको चीज़ें कुछ अलग तरीके से देखनी पड़ेंगी। बुध ग्रह क्रिएटिवनेस का है, आपको यहाँ पे फूड की हैबिट खराब हो सकती है, फूड फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डेली रूटीन खराब हो सकता है। इस चीज़ को आपको रूटीन बना के रखना पड़ेगा, डेली रूटीन सही रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस स्पाउस का घर, पार्टनरशिप का घर, बिजनेस का घर। यहाँ पर जो आपका स्पाउस होगा वो आपसे कम उम्र में दिखाई देता होगा, उसमें कुछ क्रिएटिवनेस करने की आदत होगी, ठीक है। वो काफ़ी बुद्धिमान होगा। शादी के बाद या कहते हैं पार्टनरशिप में आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, या शादी के बाद आपको प्रॉफिट होने लग जाए। स्पाउस को कपड़े का शौक होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा, ठीक है। आप जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, वो जन्म स्थान यानी जहाँ आपका बर्थ प्लेस है उसके आसपास रहता होगा, या आप उसको पहले से जानते होंगे, या फैमिली में कोई आपको जानता होगा। लेकिन आपको इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, शादी के बाद आपको कोर्ट केस में नहीं फंसना। अगर आप कोर्ट केस में फंस गए तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका जो कोर्ट केस है वो आप नहीं जीतेंगे, जो जिसने कोर्ट केस करा होगा आपका पार्टनर जीतेगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, पार्टनरशिप में आपने बिजनेस करा है, ट्रैवलिंग से ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज होगा, शादी के बाद इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप मेरे को बताना कमेंट करके कि आपके मामा अमीर हैं कि नहीं है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि बुध सेवन्थ हाउस में है और आपके मामा अमीर हैं कि नहीं है, ये चीज़ बताना। अब बुध आ गया एट्थ हाउस, डेंजर का हाउस। एट्थ हाउस किसका है? रहस्यमय चीज़ों का, रहस्यमय बीमारियों का, हर चीज़ रहस्यमय। कब क्या होगा कुछ नहीं पता। यहाँ बुध खराब रिजल्ट देता है, अब यहाँ से बुध का रिजल्ट खराब होना शुरू होगा। अब तक आपने देखा बुध अच्छा अच्छा है, आपका पैसा जो है वो दूसरों की वजह से डूब सकता है, ठीक है। दूसरों की वजह से आपको आपको फंसाया जा सकता है। आपको जो
भूत प्रेत वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि एट्थ हाउस डीपनेस का है। जो भूत प्रेत हैं ये डीप चीज़ें हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, अकल्ट की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, रहस्य की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एजुकेशन नॉर्मल होती है, ठीक है। और अगर आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है तो 50 की एज में आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा अकल्ट में, अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हेल्थ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर व्यापार करेंगे तो इन लॉज के साथ में करें, इन लॉज के साथ व्यापार नहीं करें। उनको कोई चीज़ ऐसी अपने क्या कहते हैं, उन पार्टनरशिप में ना करें, उनसे पैसे लेके ना करें। अगर आप करते हैं तो मिसमैनेजमेंट नजर आएगी आपके, क्या कहते हैं, बदनामी हो सकती है आपकी। अब बुध नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस भाग्य का घर, एक्सट्रीम एजुकेशन, एक्सट्रीम स्किल पर्सन, बिजनेस सफल होता है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे गुरु के सामने झुकना है, अपने गुरु की बात माननी है, अपने पिता की बात माननी है। व्यापार अच्छा होगा, विदेश में जाएंगे, ठीक है, गुड पोजीशन है, अच्छी जगह है बुद्ध के लिए। अलग अलग म्यूजिक सुनने का शौक शौक होगा। अब हम बात करेंगे बुध टेंथ हाउस, टेंथ हाउस किसका है, करियर का। अब करियर में यहाँ पर बुध क्या रिजल्ट देगा, जो सीखेंगे, ऐसे आपने, आप करियर में क्या, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो काम कर लिया, सीख लिया, तो आप वो काम अपना खुद का खोल लेंगे, क्योंकि बुध बिजनेस का, माइंड का कारक है। सीखने के बाद खुद का काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बोल्डनेस, थोड़ी आपकी इंटेलिजेंट होंगे बुद्धि के कारण, नई नई चीज़ें सीखने का शौक होगा। आप क्या कहते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपका नाम होगा, क्यों, क्योंकि सीखने की लगन होगी, चीज़ें सीखना है, जल्दी जल्दी काम सीख लिया, जल्दी जल्दी काम में इंटरेस्ट आ गया और सीख लिया और उसको बढ़ा दिया, आगे कर दिया, तो एकदम ग्रोथ देखने के लिए मिली करियर में, जॉब में ग्रोथ देखने के लिए मिली। पावरफुल नेचर होता है, ठीक है। करियर को आप ध्यान से चुनना, यहाँ पर वही काम करना जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि टेंथ हाउस करियर का है। और अगर हम देखेंगे तो एक कालपुरुष की कुंडली होती है फर्स्ट हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस तक, तो यहाँ पर शनि की टेंथ राशि आती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टेंथ हाउस में टेंथ राशि लिखी है और यहाँ बुध बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर शनि के रिजल्ट, लेकिन अगर आप एकदम जल्दी से काम करना चाहते हैं तो उसको पहले सोच समझ के काम करिए, इतनी भी जल्दी अच्छी नहीं है, गड़बड़ी हो सकती है काम में, क्योंकि आपको लगेगा मैं पावरफुल हूँ, मेरे को कई सारी चीज़ें आती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, नहीं सिखाई गई होंगी, उन चीज़ों का ध्यान रखना। जॉब के लिए अच्छा होता है, छोटे भाई बहन का जो कार्य होता है उनके लिए अच्छा होता है, और ये 32 साल के लिए अच्छा होता है और 42 साल की उम्र में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम बात करेंगे बुध नाइन्थ 11th हाउस में, 11th हाउस डिजायर का घर, फ्रेंड्स का घर, जॉयनेस। तो यहाँ पर अगर बुध बैठा है तो आपको मजा आता है फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने में, रिलेटिव से मिलने, ठीक है, अपने डिजायर्स के लिए पूरा करने के लिए, अपने डिजायर को आगे बढ़ाने के लिए आपको शौक होता है, अपने डिजायरों को पूरा करने, अपने दोस्तों के साथ घूमना। आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर सकते हैं, या किसी रिलेटिव के साथ बिजनेस कर सकते हैं, या रिलेटिव से आइडिया ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपका फीमेल चाइल्ड ज़्यादा है कि मेल चाइल्ड ज़्यादा है। अगर आपका बुध यहाँ बैठा है तो आपकी फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होगी। अब हम बात करेंगे बुध 12th हाउस में। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का घर है, फॉरेन का घर है, ठीक है, और हॉस्पिटल का घर है। यहाँ बुध कैसे रिजल्ट देगा, यहाँ बुध थका थका महसूस करता है खुद को, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। नींद के इशू आते हैं, या तो नींद ज़्यादा आती है या नींद कम आती है। विदेश में आप घूम सकते हैं। अब यहाँ पर विदेश का मतलब है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप कर्नाटक जा सकते हैं। विदेश मतलब है कल्चर बदलना, तो कर्नाटक का कल्चर अलग है। अगर आप कर्नाटक रहते हैं तो गुजरात जा सकते हैं, गुजरात में कल्चर अलग हो गया। यहाँ पर बुद्ध है तो शत्रु नहीं होते, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि बुद्ध के आगे अस्त लिखा हो, अ लिखा हो,
या रेड साइन हो। अगर आप कुंडली में देखेंगे, अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे, किसी में ऐप में जाके अपने हॉरोस्कोप में बुध के नीचे लाल एरो लिखा है, जैसे आप ये देख रहे हैं 12th हाउस में लाल एरो नीचे करके लिखा है या आ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया बुध अस्त। अब ये क्या रिजल्ट देगा? ये रिजल्ट देगा आपकी भाषा शैली खराब कर देगा, आपको नींद के इशू देगा, स्किन इशू देगा, ठीक है। आपको सांस की प्रॉब्लम होगी और लंग्स में आपको इश्यूज होंगे, और जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे अगर 5th हाउस में बैठा है तो स्किल अच्छी होगी लेकिन दूसरे देख नहीं पाएंगे। 7th हाउस में बैठा है, स्पाउस से अपनी बात ही नहीं कह पाते, या स्पाउस आपसे अपनी बात नहीं कह पाता, ठीक है। 2nd हाउस में बैठा है, वेल्थ जनरेट नहीं हो पा रही सही से, बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, क्योंकि बुध अस्त हो गया है, भाषा शैली खराब हो गई, अपनी चीजें हैं उनको बता ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसमें आपको एक रेमेडी कर सकते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर सूर्य पावरफुल होगा तो बुध अस्त कब होता है? जब वो सूर्य के आसपास हो, या सूर्य से एक राशि आगे पीछे हो, या सूर्य के साथ बैठा हो, तो बुध अस्त हो जाता है। तो उसके लिए आपको बुध को ठीक करने के लिए सूर्य को जल पिलाना पड़ेगा, और बुध के रिजल्ट अगर आपको ठीक मिल रहे हैं, अस्त है और ठीक मिल रहे हैं, तो उसको और पावरफुल कर सकते हैं। आप एक क्रिस्टल पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचर, और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। आपको आपका बुध किस हाउस में बैठा है और वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, अच्छे या बुरे, आप कमेंट करके बताइए। एस्ट्रो सारथी में आपका आने के लिए धन्यवाद।